एक एनआरआई की लाइफ में छुपे दर्द की कहानी क्या है? क्या है वो गिल्ट जो एनआरआईज को सोने नहीं दे? क्यों शुरू में रोजी लगने वाली एनआरआई लाइफ एक स्पाउस के लिए एक इमोशनल बैटल बन जाती? एनआरआईज अपने दिल का दर्द क्यों किसी से शेयर नहीं कर पाते? फॉरेन कंट्रीज में ओल्ड एज डिप्रेशन इतना ज्यादा क्यों है? क्यों एनआरआईज को सिर्फ एक डॉलर मेकिंग इंडिविजुअल की तरह देखा जाता है? क्यों एनआरआईज सालों तक रिटर्न टू इंडिया का सिर्फ? हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग एनआरआई लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एज एन एनआरआई व्हाट आर सम ऑफ द पेन्स and emotional struggles that we face in our day-to-day lives. Friends, आज तक हम NRI लाइफ को बाहर से बस एक ही लेंस से देखते हुए आ रहे हैं, which is कि कोई मेजर स्ट्रगल नहीं होता। हद से हद होता है तो वीजा इश्यूज हो गए या मेड्स का ना होना और घर का काम खुद करना हो गया, बट अदर देन दैट लाइफ इज वेरी वेरी सॉर्टेड। और ये कुछ हद तक ट्रू भी है। ऊपर से एनआरआई लाइफ इज मेड अप ऑफ मनी, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। हाउएवर, बीइंग एन एक्स एनआरआई, आई कैन टेल यू विद सर्टेनिटी दैट दिस इज ओनली हाफ द ट्रूथ। क्योंकि एनआरआई की इस पेनफुल जर्नी को ना ही कोई क्लोजली समझता है, ना ही कोई इसके बारे में बात करता है और ना ही कोई इन जनरल सुनना भी चाहता है। अनफॉर्चुनेटली ऑल वी नो अबाउट एनआरआईज इज एज अ डॉलर मेकिंग इंडिविजुअल, और इसी वजह से एनआरआई जर्नी का ये दर्द और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि एज एन एनआरआई आप अपने मन की बात किसी से डिस्कस नहीं कर पाते। इवन एट टाइम्स हम अपने नियरेस्ट फैमिली मेंबर्स को भी ये नहीं बता पाते कि हम क्या फील करते हैं या क्या सिचुएशंस हमारे सामने है, क्योंकि हमें लगता है कि वो कहेंगे कि अगर इतनी दिक्कत है तो वापस आ जाओ। क्योंकि वापस आना ना तो हर केस में पॉसिबल है और ना ही राइट सॉल्यूशन, और इसलिए मेनी अ टाइम्स एनआरआईज हैव टू सफर इन साइलेंस। इस सच को समझना सबके लिए बहुत ही जरूरी है, बिकॉज एनआरआईज एज कूल एज इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो हैव टू गो अ प्लेथोरा ऑफ चैलेंजेस टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ देयर फैमिली। फ्रेंड्स, लिविंग अब्रॉड comes with the promise of better opportunities. It also comes with a emotional price, that is living with a constant guilt. गिल्ट अपने फैमिली फंक्शंस मिस करने का, गिल्ट डे टू डे में अपनी पेरेंट्स की केयर ना कर पाने का, गिल्ट इंडिया मोर ऑफन ना जा पाने का, पुराने फ्रेंड्स से फ्रीक्वेंटली कनेक्ट ना कर पाने का गिल्ट, और अगर ये सब पूरा नहीं है तो अपने ही फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बैक होम इन इंडिया से जजमेंटल एंड क्रिटिसिज्म होने का गिल्ट। और फ्रेंड्स, किसी किसी दिन ये थॉट्स इतने ओवरपावरिंग हो जाते हैं कि किसी काम में मन नहीं लगता। सोचिए, इतना सब चल रहा होता है एक एनआरआई के मन में ड्यूरिंग अ सो कॉल्ड नॉर्मल डे और नाइट, लेकिन इसके बाद भी वो चुपचाप काम करता रहता है। उस इंडियन फ्रेंड को जिसने खुद भी फोन नहीं किया था, फोन करके सॉरी आई मिस्ड इट बोलता रहता है। जो फैमिली इवेंट उसने मिस किया, उसका दुख तो दोनों तरफ होता है, लेकिन गिल्ट सिर्फ एनआरआई को होता है। हर वीडियो कॉल में अपने पेरेंट्स से पूछता है मम्मी पापा आप कैसे हैं, और उनके जवाब में छुपे सच को ढूंढता रहता है। खुद से यही क्वेश्चन पूछता रहता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्या ये सपने के पीछे भागना उन लोगों से दूर रहने के लायक था जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया? लेकिन आज हम एनआरआई होने के सही या गलत की डिबेट में नहीं पड़ने वाले। आज बस मैं उन सभी इंडियन फैमिली मेंबर से यही कहूंगा दैट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ बीइंग एन एनआरआई फ्रॉम अ किड्स पर्सपेक्टिव। अपने बच्चों से रेगुलरली उस लेवल पे बात करिए कि वो आपसे खुल के अपने मन की बात भी डिस्कस कर पाए। मुझे पता है सभी पेरेंट्स अपने बच्चों पे फक्र करते हैं, प्राउड फील करते हैं, बस शायद कभी कभी वो उनको बताते नहीं है, बट प्लीज उनको भी बताइए, बिकॉज दिस हेल्प्स इन एलिवेटिंग द गिल्ट अ लॉट। एक और लेस spoken struggle that NRIs face is the frustration of a dependent spouse who has to give up their career to be in the USA. It's a compromise often made in love and only for a short duration. But सच ये है, in many cases it gets very difficult to get your career back on track. Again, question इस डिसीजन के राइट या रॉन्ग होने का नहीं है, बात है इस डिसीजन से होने वाले मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस की। सोचिए, उस इंडिविजुअल की इंडिया में अपना एक करियर था, अपनी एक पहचान थी, फिर एक दिन आप ये डिसाइड करते हैं दैट लेट्स मूव टू यूएसए, बट एट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग वन करियर ऑन अ होल्ड। और शुरू में तो सब बहुत एक्साइटिंग लगता है, बट धीरे धीरे द ट्रूथ ऑफ द करियर बीइंग इन लिम्बो की सच्चाई समझ में आती, बिकॉज मेनी अ टाइम्स
visas takes much longer than expected. Visa approvals and right time के इंतजार में days turns into weeks, into months, into years. और वो spouse बस एक spectator बन के रह जाता है while they see the career of their partner going forward. बस LinkedIn पे अपने friends की career growth, promotions देख के ही दिल कितना बैठ जाता है, words are not enough to explain. मैं personally ऐसे कितनी spouses को जानता हूँ that because of being in USA, they have to give up their bright careers. This vacuum leads to frustration. Frustration leads to argument. और उसमें अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ ऑफेंसिव बोल दे, फॉर एग्जाम्पल तुम सारा दिन घर में करती ही क्या हो, तो सोचिए उस पार्टनर के ऊपर क्या बीतती हो। ये करियर अनसर्टेनिटी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ इंपैक्ट नहीं करती, ये पर्सनल, मेंटल एंड इमोशनली भी आपको एवरी डे बहुत वीक कर देती है। यू लूज योर कॉन्फिडेंस and your self-worth. And end में same question, is it worth it? मैं यही कहूँगा that as a partner, talk to them, discuss with them that this is not a dead end and fight together as a unit to bring back your career on track. Friends, one of the most permanent, subtle and painful life experiences or life challenges NRIs have to go through is the cultural shift to an individual driven society, leading to day-to-day parenting issues. In many foreign countries like the USA, the idea of personal space is deeply ingrained और इसके अपने फायदे भी हैं। However, तब तक जब तक ये आपकी फैमिली वैल्यूज को इम्पैक्ट नहीं करता। ये कहना गलत नहीं होगा दैट जो वैल्यू सिस्टम इंडिया में बाय डिफॉल्ट ही आपकी फैमिली के अंदर आ जाता है, उस वैल्यू सिस्टम को मेंटेन करने के लिए यूएस में फैमिलीज हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। इसका एग्जांपल है क्लोज नेट इंडियन फैमिलीज में रहना, सभी इंडियन फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना, इंडियन फूड और लैंग्वेज को अपना के रखना, टेम्पल्स जाना एटसेट्रा। एज एन एनआरआई हम एक डबल एजेड स्वॉर्ड पे चलते हैं। एक तरफ हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इंडियन वैल्यू सिस्टम से दूर हो जाएं और दूसरी तरफ हम ये भी नहीं चाहते कि इस के चक्कर में वो अपनी होम कंट्री में पीछे छूट जाएं। और इतना सब करने के बाद भी फॉरेन कंट्रीज में बॉन्ड्स विद फैमिलीज get weaker with time and therefore old age depression is such a real thing because physical distance इतना मैटर नहीं करता जितना कि इमोशनल, और फिर चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा किस्सा के साथ शेयर करता हूँ। मेरे एक क्लोज फ्रेंड का बेटा प्रिंसटन न्यू जर्सी में पढ़ता है और वो खुद भी न्यू जर्सी में ही रहता है। तो समटाइम्स बच्चा घर विजिट करता है, लेकिन not even a single day in this entire graduation of 4 years he has slept in the house. He would come visit the house but go back to sleep in the hostel because वो कहता है that he doesn't want to be tagged as still lives with mama. और 100% मैं उस बच्चे की बुराई नहीं कर रहा हूँ because I know the kid and he is a wonderful kid. I am just trying to give you an example of how societies are different. Friends, for many NRIs, बाहर रहना feels like living in a state of perpetual या कहें तो constant waiting, which is one day I'll go back to India. जब शुरू में हम अब्रॉड जाते हैं तो ये मान के जाते हैं कि हम 5 साल के लिए जा रहे हैं, फिर शादी हो जाती है, 5 साल 10 साल बन जाते हैं, फिर लगता है कि जब बच्चे मिडिल स्कूल में हो जाएंगे उससे पहले चले जाएंगे। वो आते आते हमें लगता है कि इंडिया में कॉलेजेस बहुत टफ हैं, तो क्यों ना कॉलेज यहाँ से करा ले। एंड वंस दैट इज ओवर, योर फैमिली गेट्स एनग्रेन्ड इनटू द फॉरेन कल्चर सो मच दैट इवन इफ यू ट्राई they would not want to come back, और ये शायद उनके लिए सही भी है। तो फाइनली आप सोचते हैं कि चलो मैं रिटायरमेंट के बाद चला जाऊं, और ना जाने कितनी स्लीपलेस नाइट्स इसी सोचने में और इसी इंतजार में निकल जाती हैं कि क्या कभी वापस जाने का प्लान कर भी पाऊंगा यार। फ्रेंड्स, एक सच्चा किस्सा आपको बताता हूँ ऑफ अ एक्वेंटेंस ऑफ माइन। मेरे एक्वेंटेंस के फैमिली यानी उनकी फादर मूव टू यूएसए मेनी ईयर्स अगो। तो ये बंदा जो कि मेरी ही सिमिलर एज का है, वो बताता है कि उसने अपने पापा को बहुत टाइम ये कहते सुना दैट बच्चों वन डे आई विल गो बैक टू इंडिया, वन डे आई विल गो बैक टू इंडिया। सो थ्रू आउट हिज वर्किंग लाइफ ही केप्ट ड्रीमिंग ऑफ गोइंग बैक टू इंडिया, एंड वन फाइन डे इन 2020 he actually moved back to India, and his kids who were settled stayed back in America. But as time may have it, 2021 में just within 1 year of moving to India, because of COVID, his father passed away. मैं ये स्टोरी आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ
बिकॉज लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है, कल का तो बिल्कुल भी भरोसा। सो वेट करने से ज्यादा बेटर है टू लिव in today. If you like today's video, then please do like and subscribe. Also, I request you to share this video with your friends in your WhatsApp group. Thank you so much. Namaste.